डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली और शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, जिसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के 78 डिसीजंस को कैंसिल करना भी शामिल था। उन्होंने दावा किया है कि ये फैसले अमेरिका को एक नई दिशा में लेकर जाएंगे और सबसे बड़ी बात कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने के बाद आज से ही कुछ बड़े बदलाव और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स डायरेक्शन में लाएंगे और उन पर साइन भी करेंगे। ये ऑर्डर्स एनर्जी और इमिग्रेशन से जुड़ी बातों पर होंगी, जिनमें यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना भी शामिल है। ये ऑर्डर्स ट्रंप के कैंपिंग के कुछ बड़े वादों को पूरा करेंगी, जैसे मास डिपोर्टेशन शुरू करना और बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करना। So this is a proclamation declaring a national emergency at the southern border of the United States. That's a big one. A lot of big ones, huh? ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन 200 से ज्यादा डायरेक्टिव्स और ऑर्डर्स पर काम कर रही है, जो अगले कुछ दिनों में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये कदम ट्रंप की एग्रेसिव प्रेसिडेंसी की शुरुआत को दर्शाते हैं, जिसमें वो पुरानी पॉलिसीज में तेजी से बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर जोर डाल रहे हैं। इन एफर्ट्स में सबसे पहले आता है इमिग्रेशन। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अब तक के सबसे बड़े डिपोर्टेशन एफर्ट का वादा कर चुके हैं, कुछ बड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर काम कर रहे हैं जो इलीगल इमिग्रेशन पर क्रैकडाउन को और तेजी से बढ़ाएगा। वो यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की तैयारी कर रहे हैं और वादा किया है कि इलीगल इमिग्रेशन को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा है, कोट अनकोट, हर इलीगल एंट्री तुरंत रोकी जाएगी और हम क्रिमिनल एलियंस को उनके होम कंट्रीज वापस भेजना शुरू करेंगे। ट्रंप ने रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी को वापस लाने और सदर्न बॉर्डर पर सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए ट्रूप्स भेजने का भी वादा कर दिया है। इसके बाद ट्रंप ने कहा है कि वो एक नेशनल एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे ताकि यूएस ऑयल और गैस प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बन सके और अमेरिकन्स के लिए एनर्जी कॉस्ट कम हो सके। अपना शपथ लेने के बाद ट्रंप ने कहा, कोट अनकोट, इन्फ्लेशन क्राइसिस, ओवर स्पेंडिंग और एनर्जी प्राइसेस के बढ़ने से आई थी, इसलिए आज से मैं एक नेशनल एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर करूंगा। हम ड्रिल बेबी ड्रिल करेंगे। अपने कैंपिंग के दौरान ट्रंप ने बार बार ड्रिल बेबी ड्रिल स्लोगन का इस्तेमाल किया था और वादा किया था कि वो डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे और कंज्यूमर्स के लिए गैस प्राइसेस कम करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनेगा। जो हमें अलग बनाता है वो है कि हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं और हम उनका पूरा इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप सेज दैट ही विल एंड ईवी मैंडेट। ट्रंप ने अपने पहले दिन ऑफिस में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी मैंडेट खत्म करने का प्लान अनाउंस किया, ये कहते हुए कि अमेरिकन्स को अपनी पसंद की गाड़ी खरीदने की फ्रीडम होनी चाहिए। ट्रंप ने कहा है कि यूएस ऐसे ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करेगा जिसके बारे में लोगों ने सपना भी नहीं देखा होगा। रीइंस्टेटिंग सर्विस मेंबर्स एक्सपेल्ड ओवर कोविड मैंडेट विद फुल बैक पे। ट्रंप ने कहा है कि वो उन सारे यूएस ट्रूप्स को वापस बुलाएंगे जो पेंटागन के कोविड-19 वैक्सीन मैंडेट के कारण मिलिट्री से निकाले गए थे। उन्होंने कहा है कि वो इस इशू पर अपने पहले दिन ऑफिस में एक्शन लेंगे। लगभग 8000 सर्विस मेंबर्स को इस मैंडेट के तहत मिलिट्री से रिमूव किया गया था, जो 2022 में एक बायपार्टिसन डिफेंस बिल के जरिए रिपेल कर दिया गया था। उन्होंने कहा, इस हफ्ते मैं उन सारे सर्विस मेंबर्स को वापस बुलाऊंगा जो अनफेयरली कोविड वैक्सीन मैंडेट के कारण मिलिट्री से रिमूव किए गए थे और उन्हें फुल बैक पे मिलेगी। ट्रंप vows to stop government censorship in US। हम सारे गवर्नमेंट सेंसरशिप्स को बंद करेंगे और फ्री स्पीच को अमेरिका में वापस लाएंगे, ट्रंप ने ये अपने इनॉग्रल एड्रेस में कहा। ट्रंप के ट्रेड एजेंडाज में फेडरल एजेंसीज को चाइना, कनाडा और मेक्सिको के साथ ट्रेड रिलेशनशिप्स का रिव्यू करने का डायरेक्शन देना भी शामिल है। हालांकि फिलहाल नए टैरिफ्स लगाने का प्लान नहीं है, लेकिन ये रिव्यू बड़े बदलाव ला सकता है और इसका जिक्र कहीं ना कहीं ट्रंप ने बार बार अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी से पहले भी की है। ट्रंप ने ग्लोबल इंपोर्ट्स पर 10% का टैरिफ, चाइनीज गुड्स पर 60% और कैनेडियन और मेक्सिकन प्रोडक्ट्स पर 25% का टैरिफ लगाने का प्रपोजल दिया है, ये कहकर कि ये कदम यूएस के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसे कदम कंज्यूमर कॉस्ट बढ़ा सकते हैं।
यही नहीं, ट्रंप ने आगे चल के कहा कि ओनली 2 genders इन यूएस, मेल एंड फीमेल। शपथ लेने के तुरंत बाद ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे जो जेंडर डाइवर्सिटी को खत्म कर देगा और डिक्लेयर करेगा कि अमेरिका फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ 2 genders यानी मेल और फीमेल जेंडर्स को ही रिकॉग्नाइज करेगी। उन्होंने कहा कोट एंड कोट, आज से यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसी ये होगी कि सिर्फ 2 genders हैं, मेल और फीमेल। ट्रंप ने अपने इनॉग्रल एड्रेस में इस पर काफ़ी स्ट्रेस दिया। आपको बता दें, ट्रांसजेंडर राइट्स आजकल यूएस में एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गई है। पिछले इलेक्शन के दौरान कई रिपब्लिकन्स ने ट्रांसजेंडर लॉ को रोल बैक करने की बात की थी, खासकर ट्रांसजेंडर विमेन इन स्पोर्ट्स पर फोकस करते हुए। इन सब के अलावा ट्रंप ने कहा कि वो पनामा कैनल का कंट्रोल वापस लेंगे। ट्रंप डाइवर्सिटी, इक्वलिटी और इंक्लूजन प्रोग्राम्स को खत्म कर देंगे, इसका भी ऑर्डर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी कैपिटल अटैक में शामिल लोगों को माफ़ी देने का भी वादा किया। ट्रंप ने कहा है कि वो ड्रग कार्टल्स को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करेंगे। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फेडरल एम्प्लॉयज़ जो ऑफिस नहीं लौटेंगे उन्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने का प्लान भी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इन कदमों का मकसद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंडा को पहले दिन से ही लागू करना है। अनडाउटेडली डोनाल्ड ट्रंप के ये फैसले उनके अग्रेसिव एजेंडा को दर्शाते हैं। उनकी प्राथमिकता है कि अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव लाना, एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देना और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से दूरी बनाना। उनकी पॉलिसी से अमेरिका की दिशा में एक बड़ा बदलाव आना तो संभव है। आपकी क्या राय है ट्रंप के इन फैसलों को लेकर? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें स्विच।